और एक लंबा जमाना गुजरा, एक तवील जमाना गुजरा। कई सौ साल गुजर जाने के बाद भी जमीन पर रब की तरफ से न कोई नबी आया न कोई रसूल आया। चारों तरफ कुफ्र का बोलबाला था, जुल्मतें, तारीकियां, चारों तरफ अपने कदम जमा चुकी थीं। जब जमीन भी चीख रही थी और हर कोई ये चाहता था कि मौला तू अब अपना आखिरी नबी भेज दे, एक बीमारी जब मेरे नबी मक्का में तशरीफ न लाए थे तो लोगों के अंदर एक बीमारी और उनकी एक रस्म ये थी, अगर कोई बीमार हो गया तो उसको अपने साथ नहीं रखते थे, अपने घर से बाहर निकाल देते, उसका सोशल बाइकाट करते। जुल्म बालाए जुल्म ये होता उसके साथ में कि बस्ती के बाहर 4 दीवारें खड़ी कर करके उसको उसके अंदर कैद कर देते और न उसको खाने को देते न उसको पीने को देते और वो उसी में दम घुट घुट करके मर जाता। ऐसा क्यों करते ये लोग? ये लोग ये समझते थे कि आसमान से कोई बला उतरी है और वो इसके अंदर हुलूल कर गई, इसके अंदर पेवस्त हो गई। अब ये हमारे समाज और हमारे मुआशरे और हमारी सोसाइटी के लायक न रहा, इसलिए अब इसको बाहर किया जाए। और मेरे भाइयों, जिक्र मुस्तफा की महफिल में आने वालों, जुल्म बालाए जुल्म ये था, अगर वो शख्स उसी बीमारी में मर गया, उसी बीमारी में इंतकाल कर गया, तो ना तो उसको दफन करते थे, ना उसको आग के हवाले करते, ना उसको पानी के हवाले करते, ना हवाओं में उसको उड़ाते, इसलिए कि ये लोग माद्दाए अरबा के पुजारी थे। ये जमीन को अपना खुदा मानते, पानी को अपना माबूद समझते, आग को अपना खुदा समझते, हवा को अपना खुदा समझते। ये कहते थे ये मरने वाला किसी बीमारी में मरा है, किसी मर्ज में मरा है। अब अगर हमने इसको मिट्टी के हवाले कर दिया, अगर हमने इसकी कब्र खोद करके इसको दफन कर दिया, तो ये मरा है बीमारी में, हमारा खुदा हमसे नाराज हो जाएगा। पानी के हवाले किया, हमारा माबूद हमसे नाराज हो जाएगा। अगर आग के हवाले कर दिया, हमारा खुदा हमसे रूठ जाएगा। ये हाल और ये मुआशरा था। इतनी तारीकी और कुफ्र के दलदल में ये दुनिया धंस चुकी थी। मगर जब 12 रबीउन नूर की सुबह को आमीना की कोख से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा होते हैं, मेरे नबी ने जहां तमाम बुराइयों का खात्मा फरमाया, ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम ने अपने गुलामों को इकट्ठा फरमाया और मेरे नबी ने इस बुराई का खात्मा फरमाया। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर तुम में कोई बीमार हो जाए, तुम में कोई बीमार हो जाए, आओ तुम्हें उस नबी की बारगाह में लेके चलूं जिसको दुनिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है, जो अल्लाह के हबीब बन करके आया है, जो जमीन वालों के रसूल हैं, जो मदीने, जो आसमान वालों के रसूल हैं, जिसको अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है, जिसके बारे में खुद मौला ने फरमाया है, अगर मैं जमीन पर अपने महबूब को पैदा न फरमाता, मैं आसमान को पैदा न फरमाता, मैं जन्नत को पैदा न फरमाता, मैं अर्शो लोह कलम को पैदा न फरमाता, वो सारी दुनिया का चलाने वाला महबूब कहता है, ए लोगों, अगर मैं आमीना के लाल को पैदा न फरमाता तो मैं अपनी रबूबियत को भी साबित न फरमाता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत मौलाना मुफ्ती गुलाम बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस दुनिया में रहमत बन करके आए। आज मेरी कौम जिस मगरबी तहजीब के पीछे दौड़ी जा रही है, जिस मगरबी तहजीब को अपना कल्चर समझती है,
और बंबई के स्टेजों पर नाचने वाले भड़ुओं को अपना हीरो तस्वुर करती है। मैं ये कहना चाहता हूं मेरी कौम के बेटो, वो बंबई के नाचने वाले और नचनिए हमारे मॉडल नहीं है। हमारी जिंदगी के हीरो तो खालिद बिन वलीद है। हमारी जिंदगी के हीरो हजरत उमर इब्न खत्ताब हैं। हमारी जिंदगी के हीरो अबू कुहाफा के बेटे सिद्दीक हैं। देखें हम अपनी कौम के बेटों को किधर लेके जा रहे हैं। एक कौम पूरी दुनिया तुझे देखती है, फिर वो अपनी राहें हमवार करती है। बेशक पूरी कौम तेरी पूरी दुनिया, तू तो पूरी दुनिया का हीरो बना करके भेजा गया था। आज तो दूसरों के पीछे, किन के पीछे? मेरे भाई याद रखें, सुने और सिखाओ अपनी कौम के बेटों को इश्क़े मुस्तफा के जलवे। याद रखो जिसके सीने में इश्क़े मुस्तफा के जलवे नहीं है वो कुछ भी नहीं है। बेशक बेशक कुछ भी नहीं है। और याद रखना कौमे मुस्लिम दुनिया में किसी से नहीं डरती सिवाय अपने मौला के। हम सिर्फ अपने अल्लाह से डरते हैं। जी मेरे भाई मैं आपको बताऊं तारीख के हवाले से मेरे मुस्तफा ने कैसे अपने सहाबा की परवरिश की। जरूरत है हमें भी अपने बच्चों की परवरिश करने की। आज लोग कह रहे हैं कि आज हमारे घरों में मोहम्मद बिन कासिम, खालिद बिन वलीद जैसे शेर क्यों नहीं पैदा होते। आज भी पैदा होंगे, मगर माएं लेकर के आओ, ऐसी माएं लेकर के आओ। खत्ताब के बेटे हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला और हजरत अब्दुल्ला के बेटे हजरत सालिम। वाह वाह सुभान अल्लाह, के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला दीन के इतने बड़े फकीह, दीन के इतने बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े सहाबा हजरत अब्दुल्ला से फतवा पूछते हैं। इतने बड़े सहाबी, छोटी सी उम्र है, छोटी सी उम्र है। मेरे आका मस्जिद नबवी में हैं और अल्लाह के नबी ने फरमाया गुलामों मुझे बताओ वो कौन सा दरख्त है जिसकी मिसाल मोमिन की तरह है और जिसके पत्ते नहीं झड़ते। वाह वाह। अबू बकर भी बैठे हैं, उमर भी बैठे हैं, बड़े बड़े सहाबा बैठे हैं, सब ने गर्दनें झुका ली। आखिर में मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया मेरे गुलामों जिस दरख्त की मिसाल मोमिन की तरह है वो खजूर का दरख्त है। सुभान अल्लाह। महफिल खत्म हुई, घर को आए। हजरत अब्दुल्ला की छोटी सी उम्र अपने बाबा हजरत उमर से कहते हैं अब्बा जान जब मेरे मुस्तफा ने ये सवाल किया था तो इस सवाल का जवाब मेरे जहन में आ गया था। सुभान अल्लाह। बेटे तूने जवाब क्यों ना दिया? अर्ज की बाबा वहां पे अबू बकर बैठे थे, वाह, वहां पर आप बैठे थे, सुभान अल्लाह, उस्मान गनी बैठे थे। इतने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े। और इस्लाम तो वो पाकीज़ा मजहब है, इस्लाम तो वो पाकीज़ा दीन है, वो पाकीज़ा निज़ाम है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया आज तक नहीं ला सकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम के जैसा पाकीज़ा दीन कोई भी दीन नहीं। बेशक। वक्त के हजरत उमर आधी दुनिया के बादशाह, कितनी दुनिया के? आधी दुनिया, प्राइम मिनिस्टर, आधी दुनिया के बादशाह, आधी दुनिया के बादशाह, आधी दुनिया के बादशाह। और जब मदीने तैयबा में नींद आती है तो सर के नीचे ईंट रख के भी सो जाते हैं। समझे, नींद आ जाती है, नींद आ जाती है तो पत्थर पे भी सर रख के सो जाते हैं। बेशक बेशक। पत्थर पे भी सर रख के सो जाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपके दोनों बेटे तिजारत की गरज से मुल्क शाम को गए। ये मुस्तफा के गुलामों की सीरत और उनका किरदार है जिसकी चमक, जिसकी धमक ने यूरोप और यूनान को अपने कदमों पे लाके रख दिया था। ये नबी का वो शहजादा, ये नबी का वो गुलाम उमर था जिसने अपनी औलाद की तरबियत इस तरीके से की। कब तक हम दूसरों पर निशाना बांधेंगे? अगर मोहल्ले में किसी का बेटा अगर बाइक से थोड़ा तेजी भी गुजर गया तो हम 4 जगह शिकायत करते हैं, और अपना बेटा
मोटरसाइकिल के एक ही पहिए पर अगर पूरे गांव में बाइक घुमा दे तब भी नजर नहीं आता। और याद रखना, लोगों में तकरीर करना बड़ा आसान है, लोगों को बातें बताना बड़ा आसान है, समझे। असल ईमानदार वो है जिसकी तन्हाइयां नेक हैं जी। असल नेक वो है जिसकी तन्हाइयां नेक हैं। बेशक बेशक। अगर किसी की नेकी के बारे में पता करना हो तो पता करो कि ये अपने घर वालों के साथ कैसा है जी। सही बात। घर वालों के साथ कैसा है। ये नबी ने हजरत उमर की तरबियत की और हजरत उमर ने अपनी औलाद की। ओ मेरे भाई, किधर जा रहे हो तुम? वो हमारे हीरो नहीं है, क्रिकेटर हमारे हीरो नहीं है, नहीं है हमारे हीरो। तिजारत के लिए दोनों बेटे गए, अमीरुल मोमिनीन के बेटे हैं, वापस हुए, अब्बा के पास आए, हजरत उमर के बादशाह हैं, आए, आपने फरमाया बेटे माल बिक गया? कहा अब्बा माल बिक गया। और कहा अब्बा मुनाफा बहुत हुआ है? कहा पिछली बार से भी ज्यादा। जी इस बार ज्यादा मुनाफा हुआ। आपने फरमाया कोई खास वजह? कोई खास वजह? जी फिक्र लेके जाएं, सोच लेके जाएं। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कोई खास वजह बेटे मुनाफे की ज्यादा? कहा अब्बा हम जिस शहर में तिजारत के लिए गए, आपने फला शख्स को वहां का गवर्नर बनाया है ना, वो बाजार में आ गए, उन्होंने हमें देखा और लोगों से कहा लोगों ये कोई आम बच्चे नहीं है, ये मदीने के हजरत उमर के बेटे हैं। सुभान अल्लाह। ये अमीरुल मोमिनीन के बेटे हैं, ये अमीरुल मोमिनीन के बेटे हैं उमर के। जब लोगों ने हमें देखा, हमारी दस्तबोसी लोगों ने की और हमारा माल लोग ज्यादा पैसों में लेकर के चले गए। हजरत उमर खड़े हो गए। हजरत उमर ने फरमाया मैं समझ गया, जितनी रकम तुम्हारी माल में लगी है वो तो तुम निकाल लो, और जितना पैसा बचेगा वो तुम्हारा माल नहीं है, वो सारे का सारा माल अब बैतुल माल में जमा। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सारा पैसा बैतुल माल में जमा करा दो। बेशक। आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला ने कहा बाबा हम कमा के लाए हैं। आपने फरमाया बहस करने की जरूरत नहीं है, और अगर तुमने जमा न किया तो माल तो अलग लूंगा, कल तुम्हें मदीने के बाजार में खड़े कर कर के कोड़े अलग मारूंगा। अल्लाह। आपने फरमाया तुम तिजारत करने नहीं गए, तुमने अपने बाप का नाम बेचा है वहां जाकर, तुमने अपने बाप का नाम बेचा है। आज जरा हम अपने मुआशरे को देखें, जिसका बेटा ज्यादा गद्दारी करे, धोखेबाजी करे, दौलत ज्यादा कमा के लाए, मत समझते हमारा ही बेटा होशियार है, हम ही ज्यादा अक्लमंद हैं। ओ मेरे भाई, बहुत से लोगों को अतीक भाई हमने कहते सुना है जी, कहते सुना है ये जो मेरे पास दौलत है ये मेरी अकल का कमाल है, मेरे दिमाग से है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे दौलत दिमाग से नहीं आती है, अल्लाह के फजल से आती है। बेशक बेशक। समझे, दौलत दिमाग से नहीं आती है, अल्लाह के, अरे बोलो भाई, अल्लाह के करम से जी, अल्लाह के फजल से आती है। आपने फरमाया सारी दौलत जमा कर दो, वरना तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे। बड़े बेटे ने जाकर जमा कर दी। छोटा बेटा थोड़ा कि अब्बा को समझाओ, तुम जाके हम कमा के लाए हैं। बड़े बेटे ने कहा भाई तुझे अब्बा का मालूम है, अब्बा का मालूम है जी, फौरन जमा कर दे दौलत, न दौलत तो जाएगी अलग, कोड़े मारेंगे अलग। वो हजरत अब्दुल्ला कैसी तरबियत थी मेरे भाई, बैठे हैं मुस्तफा की हदीस सुना रहे हैं, हजरत उमर नबी की हदीस सुनाई। हजरत अब्दुल्ला ने सिर्फ इतना कहा अब्बा अगर ऐसा होता, हजरत उमर ने कहा खामोश हो जा। तलवार रखी थी मियान से निकाली और कहा मेरी नजरों से हट जा, ना वरना तेरे जिस्म के इतने टुकड़े करूंगा कि तेरी माँ भी ना गिन सके। अल्लाह। समझे, आज हमारा बेटा शरीयत को तोड़े, आज हमारा बेटा मुस्तफा के दीन को छोड़े, हम नबी की शरीयत को तोड़े, और हम फिर नबी के जलसे कराकर ये समझ ले कि अब हमें जन्नत का टिकट मिल गया। हमारी जलवतें भी पाक होना चाहिए, हमारी खलबतें भी पाक होना चाहिए। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर
20वें 40वें में कोई हम बेहयाई नहीं करते, ऐसी ही शादियों में भी कोई बेहयाई नहीं होना चाहिए। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जैसे गमी के मौके पर हम अल्लाह और उसके रसूल को ज्यादा याद करते हैं, तो हमारे ऊपर ज्यादा हक बनता है जी कि शादियों के मौकों पर, खुशी के मौकों पर भी अपने रब को और कसरत से याद करें। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक डीजे बाजे बजाए जाएं, शादियों में खुराफातें, फुलानी मान रहा, बस्ती के जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको रोके, उनसे पूछा जाएगा। समझे, अल्लाह ने किसी को कोई जिम्मेदारी दी है, कोई जिम्मेदारी अगर दी है तो वो अपनी किस्मत पर नाज करे और रब का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने मुझे लोगों की खिदमत करने का मौका अता फरमाया। ऐसे अमीरुल मोमिनीन जिसने फरमाया था, लोगों अगर दरिया के किनारे भी अगर बकरी प्यास से मर गई, उसका हिसाब भी कयामत के दिन उमर को देना होगा। वही ना उमर है जिसको मेरे मुस्तफा ने अपनी दुआओं में मांगा, वही ना उमर है जिनके बारे में कुरान की आयतें, जिस सहाबी की बात की ताईद में कुरान की सबसे ज्यादा आयतें नाजिल हुई, वही उमर जिनको मेरे मुस्तफा ने फरमाया, उमर तुझे अगर शैतान देख ले तो रास्ता बदलता है। जी तुझे उमर शैतान देख ले तो रास्ता बदलता है। वही उमर बयान फरमाते हैं, जब आप तवाफ के लिए मदीना से मक्का को पहुंची तो एक वादी में जाके रोने लगी और इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। अल्लाह अल्लाह, इतना रोए दाढ़ी मुबारक तर हो गई, इतना रोए दाढ़ी मुबारक तर हो गई। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन बस कर दें, बस करें। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, लोगों मुझे मक्के की अपनी जिंदगी के वो दिन याद आ रहे हैं जब मेरा बाप खत्ताब ने मुझे 5 ऊंट दिए थे, और मैं जब उन्हें चराने के लिए इन चरागाहों में आता और शाम को मेरा बाप आता और मेरा बाप मुझसे कहता कि इन्हें लाइनों में खड़ा कर, इन्हें लाइनों में खड़ा कर, इन्हें लाइनों में खड़ा कर। और जब मैं ऊंटों को लाइनों में खड़ा करता, एक को लाता दूसरा चला जाता, दूसरे को लाता तीसरा चला जाता, तीसरे को लाता तो पहला निकल जाता। कभी कभी मेरा बाप झुंझला करके मेरे चेहरे पर तमाचा मारता और मुझसे कहता था, ए खत्ताब के बेटे उमर, तू जब 5 ऊंट लाइनों में खड़ा नहीं कर सकता है, तू अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगा? तू मक्के में कैसे रहेगा? मक्के में तुझे लोग रहने नहीं देंगे जो 5 ऊंटों को लाइनों में नहीं ला सकता। आज मुझे अपने बाप की वो बात याद आती है कि मेरा बाप कहता था कि तू अपनी जिंदगी कैसे बसर करेगा, मगर रब्बे काबा की कसम, जब से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला है, 5 ऊंट तो क्या, खत्ताब के बेटे ने आधी दुनिया को एक लाइन में खड़ा कर दिया है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये थे मेरे मुस्तफा के दीवाने, ये थे मोहम्मद अरबी के वो वफादार। जी वाह 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 मेरे भाइयों, सिर्फ रस्मी मुसलमान न बनो, सिर्फ आधार कार्ड वाले मुसलमान न बनो, पासपोर्ट वाले मुसलमान न बनो, हकीकी मुसलमान बनो। और हकीकी मुसलमान जिस दिन बनोगे, पत्थर पे भी ठोकर मारोगे तो पानी निकलता नजर आएगा। जहां खड़े हो जाओगे लाइन वहीं से शुरू होगी। ये ईमान वालों की शान है, वो जहां खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू होती है। अरे बोलो यार। हजरत उमर ने कहा, लोगों मैंने जब से मोहम्मद अरबी की गुलामी में आया हूं, 5 ऊंट तो क्या, आधी दुनिया को एक लाइन में खड़ा कर दिया है। इसीलिए तो किसी ने कहा था कि जब तक बिके न थे कोई पूछता ही न था,
तुमने खरीद कर हमें अनमोल। आओ तो सही, आओ तो मुस्तफा की गुलामी में, आओ तो मेरे नबी के दरवाजे पर। तवज्जो है, जरा तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। वो हजरत उमर ने फरमाया, बेटे हट जा, निकल जा, तूने अगर कहा ना मेरे मुस्तफा की हदीस सुनकर चला जा। चले गए मस्जिद में, बैठ गए, रोने लगे। हजरत अबू बकर तशरीफ लाए। ये नबी के वो गुलामों की दास्तानें हैं, ये उनकी वो बातें हैं जिनके कदमों से इस्लाम, जिनकी बरकतों से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला, पूरी दुनिया में फैला। अरब की वादियों से निकल करके बंगाल की खाड़ियों तक इस्लाम पहुंचा है। जिन सिहाबा की बरकतों से पहुंचा है, उन्होंने कुर्बानियां भी बड़ी दी हैं। इतनी आसानी से नहीं पहुंचा ये दीन। क्या हुआ भैया, इधर तवज्जो रखिए, बंद करें, पूरी करें, मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह। हजरत अबू बकर दिल के बड़े नरम थे, कुरान भी पढ़ते थे तो पढ़ते पढ़ते रोने लगते थे। हजरत अबू बकर ने फरमाया, बेटे अब्दुल्ला क्यों रोते हो, क्यों रोते हो? अर्ज की, बाबा नबी की हदीस बता रहे थे, मैंने सिर्फ आकर कहा, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे घर से निकाल दिया। कभी हमने भी मुहासबा किया, कभी हमने भी सोचा कि हमारा बेटा शाम को रात की तारीकियों में आता है, कहाँ से आ रहा है? कभी हमने उससे हिसाब लिया, उससे पूछा तू किधर जा रहा है, कहाँ से आ रहा है? हर वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी औलाद पर नजर रखें, बेटियों पर नजर रखें। आज कौम मुस्लिम की बेटियां इर्तिदाद की शिकार हो रही हैं, गैरों की गोद में जाके बैठ रही हैं। उसकी वजह दीन से दूरी है, इस्लाम से दूरी है। समझ रहे, बहुत से लोगों को समझाते हैं तो जवाब देते नहीं नहीं, हमें तो अपनी बेटी को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, मास्टर बनाना है, आईपीएस बनाना है, अधिकारी बनाना है। मैंने कहा डॉक्टर भी बना, इंजीनियर बना, जो तेरी मर्जी करे वो बना, मगर पहले उसकी इज्जत महफूज कर। और मेरा अपना जाती नजरिया पूछे आप, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ऐसी बेटी के पास डिग्री जो डॉक्टरी या इंजीनियर या मास्टर की हो और उसकी इज्जत महफूज ना हो, तो ऐसी डिग्रियों पर हम खड़े होकर के थूकते हैं। हमें नहीं चाहिए वो डिग्रियां जिनमें मेरी बेटियों की इज्जत महफूज ना रह सके। हमें ऐसी मुआशरे में बेटियां पैदा करनी है, ऐसी बेटियां बनाना है जो हजरत फातिमा की कनीज बने। समझ रहे, जो हजरत फातिमा की कनीज बने, जो वालिदैन की कदर करें। मगर हमने देखा कितनी जगहों पर मेरे भाई दिल को तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। कितनी जगहों पर बेटी या बेटे का रिश्ता तय करते हैं, चंद दिनों के बाद में बेटा मना कर देता, मैं फला जगह से नहीं करूंगा। नहीं है ऐसी रिपोर्टें, बेटियां मना कर देती हैं, हम नहीं करेंगे वहां से। क्यों? आखिर क्यों? चंद दिनों के बाद वो बेटी किसी गैर के साथ फरार हो जाती है। फिर ये बाप कहता है मेरी बेटी नाक कटा के चली गई, मुझे मुआशरे में जीने का नहीं छोड़ा है, समाज में जीने का नहीं छोड़ा। मैंने कहा कितना भोला मुसलमान है तू, कल तूने अपनी बेटी पर नजर नहीं रखी, तूने कल उसके हाथ में अगर अखबार न दिया होता, अगर उसके हाथ में तूने हजरत फातिमा की सीरत दी होती, तूने उसके हाथ में नबी के दर पर कलमा पढ़ने वालों की सीरत, नबी के दर पर रहने वालों की सीरत सिखाई होती, तो आज तुझे ये दिन न देखना पड़ता। उसकी वजह मेरे भाई ईमानदारी से बताओ, आज हमारी बेटियां गैरों के साथ भी फरार हो रही हैं, ईमान का सौदा कर रही हैं, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। आपके गांव में एक शख्स है जो रिक्शा चलाता हो, हैरों का काम करता हो, हल चलाता हो खेत में,
मैं समझता हूं मजदूरी करता हो 300 रुपया की, कोई बाहर से आकर के ये कहे ये तेरे पास 50, 100, 500, 1000 करोड़ रुपया है, 1000 करोड़ रुपया ले ले, मगर अपनी ईमान की दौलत दे दे, ईमान को छोड़ दे, मुसलमान मत रह, बेईमान हो जा। मैं ये समझता हूं 300 रुपए की मजदूरी करने वाला, 200 रुपए की मजदूरी करने वाला ऐसी दौलत पर खड़े होकर पेशाब तो कर देगा, मगर ईमान की दौलत, बोलिए ईमान की दौलत। मगर क्या वजह है प्यारे कि मेरी कौम की बेटियों ने इस ईमान को इससे भी ज्यादा सस्ता समझ लिया कि वो गैरों की गोद में जाकर के बैठ गई। कभी तुमने सोचा कि ये असर जख्म कहां से लगता है? जहां तक मैंने समझा और जाना है, ये असर हुआ है हमारे घरों में सोशल मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए, और ये जो बंबई के भड़वों की हम पिक्चरें जो हमारे मुआशरे में चलती हैं, देखी जाती हैं, क्या बताया जाता है उनमें? मुझे बताओ कि प्यार से बड़ा कोई मजहब नहीं, लब से बड़ा कोई मजहब नहीं। तुम्हारी मोहब्बत के सामने माँ की मोहब्बत आए ठुकरा दो, अपने प्यार को पालो। तुम्हारे प्यार के सामने तुम्हारा धर्म आए, तुम्हारी समाज आए, तुम्हारी बिरादरी आए, मुआशरा आए, ठोकर मारो, अपने प्यार को क्या करो? तुम पालो। मगर याद रखना, एक कौम मुस्लिम की बेटी तुझे इसलिए पैदा नहीं किया गया न, वरना तेरा मकाम तो ये था, तेरी हैसियत तो ये थी। आज इस्लाम पर भोंकने वाली वो तस्लीमा नसरीन और दुनिया भर में कितनी कुतियाएं ऐसी हैं जो मदद इस्लाम पर भोंकती हैं। मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारी हिस्ट्री क्या थी, तुम्हारी तारीख तो ये थी, तुम्हारी हिस्ट्री तो ये थी कि तुझे दुनिया में पैदा होने के लिए भी लोग सोचते थे अगर तू बाई चांस अगर पैदा हो भी गई तो तुझे जमीन के अंदर जिंदा दबा दिया जाता था, अगर तू पैदा हो भी गई तो तुझे गड्ढों के अंदर दबा दिया जाता था। आओ मैं तुम्हें बताऊं, आज इस्लाम पर भोंकने वाली हो और मदद इस्लाम को छोड़ करके इर्तिदाद की गोद में बैठने वाली हो और ये कहने वालों कि इस्लाम ने औरतों को कैद कर दिया, इस्लाम ने औरतों को आजादी नहीं दी, मैं ये समझता हूं दुनिया में वाहिद मजहब इस्लाम है जिसने औरतों को सही माना में हक अदा। नबी ने एक शख्स को देखा, बड़ा खूबसूरत शख्स, बड़ा प्यारा शख्स, बड़ा हसीनो जमील शख्स, दुनिया वाले जिसको दहिया कल्बी कहते हैं। अरे बोलो, दहिया कल्बी कहते हैं। मेरे नबी ने देखा इतना खूबसूरत शख्स है, इतना प्यारा शख्स है, और इतना खूबसूरत शख्स मक्के की जिस गली से गुजर जाएं तो औरतें दीवारों के पीछे से छुपकर देखती थी, इतने हसीन थे। और यह मकाम जब भी अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्राइल जब भी जमीन पे आते नबी की बारगाह में तो दहिया कल्बी की सूरत में आते, दहिया कल्बी की सूरत में आते। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में जब भी जिब्रील आते, मेरे नबी ने रात को दुआ की, मौला इतना हसीन नौजवान है, इतना खूबसूरत नौजवान है, मौला तो इसे जहन्नम की आग में मत जला, इसे इस्लाम की दौलत दे दे। दुआ मुस्तफ़ा की कबूल हुई और सुबह को हजरत दहिया कल्बी मुस्तफ़ा की बारगाह में आ गए। आने के बाद नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, आप किस रब की बात करते हैं? मेरे आका ने फरमाया, मैं उस रब की बात करता हूं जो अपनी जात और सिफात में अकेला है, जिसका कोई शरीक नहीं है, और मैं अल्लाह का रसूल हूं। हजरत दहिया कल्बी ने कहा, आप अपना हाथ आगे बढ़ाएं, कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लें। रोने लगे और खूब रोए, खूब रोए, दिल भर के रोए, मुस्तफ़ा के कदमों में रोते ही रहे। मेरे नबी ने फरमाया, क्या हुआ दहिया? अर्जी की, या रसूल अल्लाह, मुझे अपना गुनाह याद आता है, क्या तुम्हारा अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर देगा? माफ कर देगा? हजरत दहिया कल्बी से मुस्तफ़ा फरमाती, क्या गुनाह है तेरा? इसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं कबीले का सरदार हूँ, बड़ा आदमी हूँ, मैंने अपने हाथ से अपने कबीले की 80 बच्चियों को जिंदा जमीन के अंदर दबाया है।
इतना कहना था, चीखे मार के रोने लगे दहिया कल्बी, या रसूल अल्लाह क्या मौला मेरे इस गुनाह को माफ कर देगा। इतने में जिब्रील आए, नबी को सलाम कहा या रसूल अल्लाह अपने गुलाम से कहिए इसने इस्लाम लाने से पहले जो गुनाह किया अल्लाह ने माफ कर दिया, आओ तौबा करो। जब इतनी खबर दी तो दहिया कल्बी फिर रोने लगे। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, दहिया क्यों रोता है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह एक और गुनाह है। मेरे नबी ने फरमाया बोलो। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह बयान करते हुए कदमों के नीचे से जमीन निकलती है। मेरे आका ने फरमाया बोलो। दहिया कल्बी कहती है, या रसूल अल्लाह मेरी बीबी उम्मीद से थी और मैं अपने घर से तिजारत के लिए कहीं बाहर जा रहा था। मैंने बीबी से कहा अगर बेटा पैदा हो तो उसकी परवरिश करना, तालीम देना, सही से ख्याल करना, बेटी पैदा हो तो जिंदा दबा देना। मेरे नबी भी रो रहे हैं, ओ इस्लाम पर भोंकने वालियों, गैर मुर्तदों की गोद और इर्तिदाद की शिकार होने वाली कौम की बेटियों से मैं कहना चाहता हूँ, इस्लाम ने जो मकाम और अज़मत तुम्हें दी है, किसी मजहब ने भी औरत को वो इज्जत नहीं दी। इस्लाम ने औरत को इज्जतों के वो ताज पहनाए हैं। इस्लाम ने औरत को मकाम और इज्जत की वो अज़मत, मकाम और इज्जतों के वो ताज पहनाए हैं जो किसी मजहब में नजर नहीं आते। इस्लाम ने और मेरे आका ने औरत को जमीन की पस्तियों से उठाकर अर्श की बुलंदियों पर पहुंचाया है। या रसूल अल्लाह मैं चला गया, काफी जमाने के बाद वापस हुआ। इधर तवज्जो रखें भाई, इधर तवज्जो रखें। आपसे थोड़ी देर बातें कर चल रहे हैं, तेरा मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं जब चंद दिनों के बाद, थोड़ी सी मुद्दत के बाद वापस हुआ मेरे आका, तो मैंने देखा दरवाजे पर हाथ मारा, एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया आई और आने के बाद आका उसने दरवाजा खोला। मैंने पूछा आप कौन हैं? उस नन्ही सी प्यारी सी मुन्नी ने कहा था मैं इस मकान के मालिक की बेटी हूं। आप कौन हैं? मैंने उस बच्ची से कहा अगर तू इस मकान के मालिक की बेटी है तो मैं ही इस मकान का मालिक हूं। छोटी सी बच्ची मेरे कदमों से लिपट गई, बाबा मुद्दतें, बाबा तुम्हारा जिक्र अम्मी से करती हूँ, आज मेरे बाबा आ गए हैं। मैंने बेटी को अलग किया और फौरन बीबी के पास पहुंचा। मैंने कहा कौन है ये, कौन है ये बच्ची? मेरी बीबी ने मेरे दामन को पकड़ के कहा मेरे सरताज, जो बच्चा मेरी कोख में तुम छोड़ के गए थे ये वही तुम्हारी अमानत है। मैंने कहा मैंने तुझसे कहा था अगर बेटा पैदा हो तो उसकी परवरिश करना, बेटी पैदा हो तो जिंदा दबाना, ये तूने कैसे इसको जिंदा रहने दिया? या रसूल अल्लाह माँ तो माँ होती है, माँ की ममता तड़प गई। उसने कहा मेरे सरताज, मेरे दिल ने नहीं चाहा कि मैं अपनी नन्ही सी बेटी को तबाह दूं। या रसूल अल्लाह, मेरे आका की आंखों से भी आंसू बह रहे हैं, मेरे आका भी आंसुओं से आंसू निकल रहे हैं और ये सहाबी भी रो रहे हैं, बाकी जितने बैठे वो भी रो रहे हैं। मेरे आका फरमाते दहिया कल्बी आगे क्या हुआ बयान फरमाओ। हजरत दहिया कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीबी से कहा मुझे एक फावड़ा दो। मेरी बीबी ने चंद कोशिश की रोकने की, मैं न रुका। या रसूल अल्लाह, दिल में बात आई कि रुक जाऊं, बड़ी नन्ही सी बेटी है, उसके छोटे छोटे गोरे गोरे से हाथ हैं, प्यारे प्यारे से उसके होठ हैं, नन्ही सी जुबान से बार बार मुझे बाबा कहती है, अब्बा कहती है। मुझे ईमानदारी से बताओ, अगर किसी की बेटी अपने बाप का दामन पकड़ के ये कह दे बाबा मुझे ये चाहिए, तो बाप अपने जिस्म की कमीज उतार कर बेच देगा? ए इस्लाम की शहजादी तू किधर दौड़ गई? ए इस्लाम की बेटी तू किधर चली गई? तूने जाना ही नहीं मज़हब इस्लाम को, तूने पहचाना ही नहीं मज़हब इस्लाम को। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेटी को पकड़ा, मेरी बेटी मेरे साथ पीछे पीछे, मेरी बेटी मुझे पकड़ के कहती है बाबा मुझे खिलौना दिलवाओगे ना? बाबा मुझे कोई खिलौना दिलवाओगे? बाबा नानी के घर जा रहे हो?
मैं उसकी बातें तो सुन रहा था, दिल पिघल रहा था। मैं सोच रहा था रुक जाऊं, बेटी को न दबाऊं, मगर मेरे दिल में ख्याल आया मुझे लोग जीने नहीं देंगे। कबीले, गांव और बिरादरी के लोग कहेंगे हमारी बेटियां क्या तुझे बुरी लगती थी? हमारी बेटियां तो तूने जमीन के अंदर दबा दी। जब तेरी बेटी की बात आई तो तूने अपनी बेटी को कैसे बुझा लिया? तो ये मुआशरे का ताना मुझे खा रहा था। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी की बातें इस वजह से मेरे ऊपर असर न कर रही थी। आका, मैं अपनी बेटी को लेकर के जंगल में पहुंच गया। मेरी बेटी पीछे पीछे मुझसे बोल रही है, मुझसे लिपट रही है, मेरे कपड़ों को पकड़ रही है। मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया। आका, मेरे जिस्म पर मिट्टी लगती चली गई। मेरी बेटी साफ कर रही है। मेरी बेटी कभी तो कहती है बाबा धूप हो गई है, पानी पी लो। कभी तो मेरी बेटी कहती है बाबा तुम थक गए होंगे, पेड़ की छांव में बैठ जाओ। कभी तो बेटी कहती है बाबा कल को आके आराम करना। मगर आका, मेरी बेटी को क्या खबर थी कि ये गड्ढा उसकी मौत की कब्र बन रही है? आका, मेरी बेटी को क्या मालूम था? बेटी उस गड्ढे को देखती चली गई। जैसे ही गड्ढा खुद के तैयार हुआ, मैंने अपनी बेटी को धक्का दे दिया। आका, बेटी को धक्का देना था, मिट्टी को ढालना शुरू किया। मेरी बेटी तड़प गई। मेरी बेटी कहती है बाबा ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? अब्बा, तुमसे जिंदगी में गुड़िया न मांगूंगी। बाबा, तुमसे कोई खिलौना न मांगूंगी। बाबा, कभी किसी चीज की फरमाइश न करूंगी। ए मेरे बाबा, मुझे मत मारो। बाबा, अगर मेरी सूरत भी बुरी लगती है तो बाबा तुम्हारे सामने कभी चेहरा लेकर के ना आऊंगी। ए मेरे बाबा, मुझे जीने का हक दिया जाए। ए बाबा, मुझे जीने का हक दिया जाए। लेकिन आका, मैंने उसकी एक ना सुनी। मैंने एक ना सुनी, एक ना सुनी। आका, मैंने एक ना सुनी उसकी। आका, जब उसकी मिट्टी डालते डालते उसके गर्दन तक पहुंची, उसने अचानक मेरी तरफ से चेहरा फेर लिया। ए मेरे आका, चेहरा फेर करके उसने आसमान की तरफ को देखा और कहा मौला, किस तरीके से हमको जिंदा दबाया जाएगा? मौला, कब तक हम इस तरीके से मारे जाएंगे? मौला, तू अपने आखिरी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेज दे। मौला, तू अपने आखिरी पैगंबर को भेज दे। या रसूल अल्लाह, मैंने बेटी को दबा दिया। उसके बाद से आज तक ये बात मेरे दिमाग से निकली नहीं। मेरे आका भी रो रहे, ये भी रो रहे। मेरे आका ने फरमाया जरा दोबारा फिर बता अपनी कहानी। इसने फिर अपनी कहानी बताई। मेरे आका ने फरमाया ए दहिया कल्बी, जरा फिर बता अपनी कहानी। आका को फिर बताई गई। कहा या रसूल अल्लाह, ये मेरी कहानी है। मेरे आका ने फरमाया दहिया कल्बी, फिर बता अपनी कहानी। मेरे आका रो रहे, मेरे आका रो रहे। आज तो हमने जलसों को तमाशा बना दिया। थोड़ी देर खेलेंगे, थोड़ी देर कूदेंगे और यहाँ से भाग लेंगे। एक कौम मुस्लिम के बेटो, अगर हम जलसों में भी दीन नहीं सीखेंगे तो क्या चौराहों पर खड़े होकर, बाजारों में खड़े होकर के, गली महल्लों में खड़े होकर के दीन सीखेंगे? ओ मेरी कौम के बेटो, आ जाओ, अपनी मस्जिदों को आबाद कर लो और मेरे आका ने जो तालीम हमें दी है उस पर मिलकर सब अमल करें। मेरे आका ने फरमाया दाहिया जरा फिर बता। रो रहे आका, रो रहे। दाहिया कल्बी सुनाते गए। दूसरे सहाबी कहते दाहिया चुप कर, तुझे दिखता नहीं है मेरे मुस्तफा कितने रोए हैं। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात ने अपने आंखों से आंसुओं को पूछा और पूछने के बाद मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरे गुलामों सुनो पैगाम। अल्लाह के नबी ने फरमाया सुनो, अल्लाह ने अगर किसी को 2 बेटी अता कर दी और उसने उनकी सही से परवरिश कर दी और शादी कर दी, आका फरमाते जन्नत की जमानत देता हूं। बोलो यार, जन्नत की जमानत देता हूं। आज मेरे मुआशरे में, आपके इलाके का तो मुझे मालूम नहीं है मेरे भाई, लेकिन मुझे बताओ, बेटा पैदा होता है तो इतनी खुशी होती है या बेटी पैदा होती है तो ज्यादा खुशी होती है? ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है कि बेटी पैदा हो तो इतनी खुशी नहीं करते जितना बेटा पैदा हो तो करते हैं। याद रखना, बेटी अल्लाह की रहमत है और बेटा अल्लाह की नेमत है। नेमत, और कयामत के दिन अल्लाह अपनी हर नेमत का हिसाब लेगा और रहमत का कोई हिसाब, अरे बोलिए। और इतना याद रखना, अल्लाह ने जो दिल बेटी को दिया है
वो दिल बेटे के पास नहीं है। समझे, तजर्बा है हमारा मेरे भाई। बेटा बाजू के कमरे में लेटा हो, बेटी कोसों दूर हो, पता चल जाए अब्बा की तबीयत खराब है, अम्मा की तबीयत खराब है, सुबह का सूरज नहीं निकलता कि बेटी दरवाजे। समझ रहे, बेटी रहमत है, बेटी प्यार करने की चीज है। जब नबी की सीरत का जलसा लगाया है तो सुनो और ऐसा प्यार करो। मेरे नबी ने अपनी बेटी हजरत फातिमा को सीने से लगा के फरमाया, दुनिया वालों, ये मेरी बेटी फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। और कितना प्यार करते हैं मेरे मुस्तफा। हजरत फातिमा के मकान पे तशरीफ ले गए। अल्लाह के नबी हजरत फातिमा के मकान पर पहुंचे, रोटी बना रही है हजरत फातिमा। मेरे नबी ने फरमाया, बेटी हटो, लाओ हम बनाते तुम्हारे हिस्से की रोटी। अरे बोलो यार, मैं बनाता हूं। हजरत फातिमा हटी, मुस्तफा ने आटे को लिया, चूल्हे में रखा। थोड़ी देर के बाद हजरत फातिमा ने पूछा, बाबा जब मैं आटा रखती थी तो रोटी बन के निकलती, आपने जैसा रखा आटा वैसा ही है, रोटी बनती ही नहीं। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, बेटी फातिमा, तुझे मालूम नहीं है, जिस चीज को तेरे बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ लग जाए उसे दुनिया की आग तो क्या आखिरत की आग भी नहीं जला सकती है। मुझे ईमानदारी से कहने दिया जाए, जिस आटे को मुस्तफा के हाथ लग जाए उस आटे को दुनिया की आग नहीं जला सकती। तो जिन गुलामों के सीनों में मोहम्मद अरबी का मदीना रहता हो उसे जहन्नम की आग कैसे जला सकती है? उसे कैसे जहन्नम की आग जला सकती है? नहीं जला सकती मेरे भाई। कुरान अजीम व फुरकान हमीद तुम्हें अर्ज कर रहा था, हजरत उमर, हजरत अबू बकर ने फरमाया, बेटे चल मेरे साथ चल। हजरत अब्दुल्ला को लेके आए, यहीं से हुई थी ना बात, जरा मुस्कुरा के बोले, पीछे वाले भी बोले। हजरत अब्दुल्ला को लाए, हजरत अब्दुल्ला घर को आए, हजरत उमर से फरमाया, हजरत अबू बकर ने, यार उमर तू भी गुस्सा ज्यादा करता है, छोड़ यार, बच्चा है। जुमला सुनो, दिल के इतने नरम हजरत अबू बकर। हजरत आयशा बयान फरमाती है, मेरे बाप कुरान पढ़ते पढ़ते रोने लगते। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते, उमर रहने दे, छोड़। हजरत उमर ने कहा, अबू बकर आप तशरीफ लाए, आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, मगर मेरा एक सवाल है। मेरे बेटे ने नबी की हदीस पर अगर कहा, अगर इसकी जगह तुम्हारा बेटा होता तो तुम क्या करते? अरे बोलो, इसकी जगह तुम क्या करते? दिल का नरम अबू बकर जैसे इंसान फरमाते हैं, एक खत्ताब के बेटे उमर, तेरे बेटे ने अगर कहा, तूने कहा हट जा, अगर मेरा बेटा मुस्तफा की हदीस सुन करके अगर कह देता तो अबू कहाफा का बेटा अबू बकर अपने बेटे को बाहर निकलने ही नहीं देता, उससे पहले ही उसके 4 टुकड़े। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। कुरान अजीम ने कहा, महबूब हमने तुम्हारी जिंदगी को लोगों के लिए एक आइडियल बनाया है, हमें चाहिए कि हम अपने आका की जिंदगी को अपनाएं। और बिलखुसूस मेरे भाइयों, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। किनको आबाद करो? नौजवानों, मस्जिद में जाओ नमाज पढ़ने के लिए। और बिलखुसूस याद रखना, अपने माँ बाप की इज्जत करना, समझे? इन 2 चीजों को आबाद रखो, कायम रखो, इंशाअल्लाह जन्नत में जाओगे। समझ रहे? और माँ बाप नाराज हैं तो कितनी जलसे करा लो, कितनी पीरों को बुला लो, कितनी आलिमों को बुला लो, कितनी मुफ्तियों को बुला लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर माँ बाप तेरे नाराज हैं, जन्नत नहीं मिल सकती। जन्नत न किसी आलिम के पास, न मुफ्ती के पास, न पीर के पास। यार मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, समझ रहे? पीर तो सिर्फ मदीने वाले का रंग चढ़ाता है, समझ रहे? जन्नत तो अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे रखी है, समझ रहे? उनको राजी कर रखो, उनसे कराओ दुआएं। परेशान हो, कोई परेशानी है, काम नहीं होता,
तो माँ के कदम चूम के कह, अगर माँ ने रात की तारीकी में हाथ उठा दिए ना तो रब्बे काबा की कसम हाथ नीचे बाद में आएंगे, तेरी तकदीर पहले बदले। समझ रहे? तो ये काम आप करेंगे इंशाल्लाह, बोलिए। और शादियों के मौके पर बुराई के काम कहो इंशाअल्लाह, और जहां होगा उसे रोकेंगे, कहिए इंशाअल्लाह, रोकेंगे इंशाअल्लाह। रब की बारगाह में दुआ करता हूं कि मैंने जो कुछ कहा मौला इसमें